स्टोरी स्टार्ट होती है और हमें पीटर नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। पीटर बहुत डरा सहमा सा खामोश रहने वाला बच्चा था। उसका कोई दोस्त नहीं था। हर टाइम डरा सहमा रहने की वजह से इसके पेरेंट्स भी इसके लिए बहुत फिक्रमंद रहते थे। उन्हें हमेशा पीटर की सिक्योरिटी के बारे में फिक्र रहती थी, इसलिए वो पीटर को किसी से भी फ्रेंडशिप करने से मना करते थे। अब हमें पीटर को स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ आज उसकी न्यू टीचर आई थी। वो नोटिस करती हैं कि पीटर बाकी बच्चों से बात नहीं करता और सारा टाइम बहुत डरा हुआ रहता है। उन्हें ये बात बहुत अजीब लगती है और उसे पीटर की फिक्र भी होती है। पीटर जब अपने घर पर होता है तो अपने पेरेंट्स से हेल्विन पे जाने की परमिशन मांगता है, लेकिन उसकी माँ साफ साफ मना कर देती है कि कोई ज़रूरत नहीं है वहाँ जाने की। पीटर के डैड उसे कहते हैं, कुछ ही सालों पहले एक बच्ची भी हेलोवीन पर गई थी, लेकिन फिर वो वापस नहीं आई थी। इसीलिए तुम्हारी सेफ्टी के लिए ही बेहतर है कि तुम घर रहो। पीटर को समझ नहीं आता कि आखिर उसके पेरेंट्स उसे कहीं जाने क्यों नहीं देते। रात का वक्त था जब पीटर अपने कमरे में सो रहा था। तब उसे अपने कमरे की दीवार के पीछे से कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं, जिनसे डरकर पीटर अपने पेरेंट्स के पास आता है। वो आकर जब इसके रूम की दीवार को चेक करते हैं तो वहाँ कोई नहीं था। पीटर को समझाते हैं कि ये सिर्फ तुम्हारा वहम है और उसे सो जाने के लिए कहते हैं। पीटर जब दोबारा सोने की कोशिश करता है तो उसे वही आवाज़ें दोबारा से सुनाई देने लगती हैं। ये किसी बच्ची की आवाज़ थी जो पीटर से मदद मांग रही थी। वो कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो पीटर, मैं तुम्हारी बहन हूँ, मेरी मदद करो। पीटर डरा सहमा सा अपने बेड पर लेटा रहता है। अगले दिन पीटर का डैड चूहे मारने वाली दवाई लाकर उसके पूरे कमरे में फैला देता है। पीटर से कहता है, कोई चूहा ही होगा जिसकी तुम्हें आवाज़ें सुनाई देती हैं। इस तरह से वो मर जाएगा और कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। अब पीटर जब स्कूल में था तो बाकी बच्चों की तरह ये भी ड्राइंग बना रहा था, लेकिन पीटर की बनाई गई ड्राइंग बहुत अजीब थी क्योंकि उस पर हेल्प में लिखा हुआ था। टीचर ये देखकर बहुत हैरान होती है कि आखिर ऐसा क्या है, पीटर को मदद क्यों चाहिए। इससे टीचर को आइडिया हो गया था कि पीटर के साथ कुछ तो अबनॉर्मल है जिसे वो बता नहीं पा रहा। इसी चीज़ का पता लगाने के लिए टीचर इनके घर तक पहुंच जाती है। पीटर की मॉम का उनका घर तक आ जाना अच्छा नहीं लगता। वो टीचर से कहती हैं, पीटर यहाँ बिल्कुल ठीक रहता है, उसके साथ कोई मसला नहीं है, आपको इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखते हैं। अब पीटर की टीचर उन्हें वो ड्राइंग दिखाती है जो पीटर ने बनाई थी। ये देखकर पीटर की मॉम को उस पर बहुत गुस्सा आता है। रात होते ही वो पीटर से पूछती है, तुमने ये ड्राइंग क्यों बनाई? आखिर तुम किस लिए लोगों से मदद लेते फिर रहे हो? फिर तुम्हें क्यों लोगों से मदद चाहिए? पीटर कहता है, मुझे नहीं मॉम, उसे मदद चाहिए। पीटर की मॉम को उसकी बात की समझ नहीं आती कि आखिर पीटर किस बारे में बात कर रहा है। वो इस बात को पीटर का वहम समझकर इग्नोर कर देती है। अब रात में जब पीटर अपने बेड पर सो रहा होता है तो उसे फिर से वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं। पीटर उससे कहता है, मुझे पता है तुम रियल नहीं हो, तुम सिर्फ मेरा वहम हो। इस पर वो लड़की कहती है कि नहीं, मैं रियल हूँ और मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ तो ठीक है, मैं चली जाऊँगी। क्योंकि पीटर का तो कोई फ्रेंड ही नहीं था। फ्रेंडशिप की बात सुनकर वो उसे जाने से मना करता है। अगले दिन जब पीटर सभी बच्चों के साथ पंपकिन पर ड्राइंग बना रहा था तो आज उसकी ड्राइंग बहुत क्लियर बनी थी, जिसे देखकर पीटर खुश था। लेकिन फिर वहाँ एक शरारती बच्चा आकर पीटर की पंपकिन को तोड़ देता है। इस सब से पीटर को बहुत दुख होता है। रात को बेड पर सोते हुए भी वो इसी बात की वजह से रो रहा था कि आखिर उस लड़के ने इसका पंपकिन क्यों तोड़ा। फिर से वो लड़की पीटर से बात करती है कि तुम्हें उससे बदला लेना चाहिए। अगले दिन पीटर उस लड़के को सीढ़ियों से धक्का दे देता है। सीढ़ियों से गिरने की वजह से उस लड़के की टांग टूट जाती है। जब ये बात पीटर के पेरेंट्स तक पहुंचती है तो वो इस पर बहुत गुस्सा करते हैं और पीटर को सबक सिखाने के लिए सजा के तौर पर इसे बेसमेंट में बंद कर देते हैं। रोता हुआ पीटर बेसमेंट में एक गड्ढा देखता है, जिसके करीब जाकर देखने पर इसे वहाँ एक डैडी नजर आता है। दूसरी तरफ हमें प्रिंसिपल को दिखाया जाता है जो टीचर के घर जाते हैं और उनसे पीटर के घर जाने की वजह पूछते हैं। वो टीचर से कहते हैं कि पीटर के पेरेंट्स इस बात से बहुत नाराज़ हैं, आपको उनके घर नहीं जाना चाहिए था। जो भी बात थी आप मुझे बताती, हम स्कूल में ही उसे सॉल्व करते हैं।
टीचर कहती है मुझे उसकी फ़िक्र हो रही थी, इसलिए मैं उसे देखने के लिए गई थी। अब टीचर को कन्फर्म था कि पीटर के पेरेंट्स ज़रूर कुछ छुपा रहे हैं, इसलिए वो पीटर की बनाई गई ड्राइंग्स को देने के बहाने उनके घर चली जाती हैं। टीचर को दोबारा अपने घर देखकर पीटर के डैड को अच्छा नहीं लगता। वो इससे अजीब तरह से बिहेव करते हैं। पीटर के डैड के हाथ पर चोट भी लगी हुई थी। टीचर के पूछने पर वो कहते हैं घर में चीज़ों को ठीक करने का काम करता हूँ, इसी वजह से मुझे ये चोट लगी। और वो अपने हाथ में एक हथौड़ा पकड़कर पूरे घर में घूम रहे थे, जो कि बहुत अजीब लग रहा था। अब टीचर के जाने के बाद पीटर की मॉम उसे बेसमेंट से निकाल कर खाना खिलाती है। उसे समझाती है कि दोबारा तुम ऐसा नहीं करोगे। फिर पीटर को उसके रूम में सुलाकर चली जाती हैं। पीटर को दोबारा उस लड़की की आवाज़ सुनाई देने लगती है, जो पीटर से कहती है मॉम डैड जैसे तुम्हें नज़र आते हैं वैसे हैं नहीं, तुम इनसे ज़रा संभल कर रहना। पीटर उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन और तुम दीवार के पीछे क्यों रहती हो। वो पीटर से कहती है क्योंकि मुझे भी यहाँ कैद करके रखा गया है। सालों से मैं इसी इंतज़ार में हूँ कि तुम बड़े हो और इस घड़ी को हटाकर मुझे यहाँ से आज़ाद करो। पीटर कहता है मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो लड़की कहती है क्योंकि मैं कई सालों से यहाँ बंद हूँ, तुम्हें दिखने में बहुत खौफनाक लगती हूँ, तुम मुझे नहीं देख पाओगे, तुम डर जाओगे। पीटर फिर भी उसे देखने की जिद करता है। रूम की वॉल में बनाए गए उस छोटे से होल से देखने पर पीटर को उस लड़की की बड़ी सी आंख दिखाई देती है, जो कि वाकई बहुत खौफनाक थी। पीटर ये देखकर बहुत डर चुका था। पीटर को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। क्या वो लड़की सच बोल रही है? क्या वाकई उसके मॉम डैड अच्छे इंसान नहीं हैं? वो लड़की कहती है अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो जाओ गार्डन में खुदाई करो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि तुम्हारे मॉम डैड ने वहाँ क्या छुपा रखा है। अब पीटर उसकी बात मानते हुए गार्डन में जाकर खुदाई करता है और शॉकिंग बात ये थी कि पीटर को वहाँ एक स्केलेटन मिलता है, जो उसी लड़की का था जो पीटर के डैड उसे बता रहे थे कि वो लड़की हैलोवीन के टाइम पर गायब हो गई थी। रूम में वापस आने पर आती हुई आवाज़ें इसे बता रही थी कि कई सालों पहले ये लड़की भी यहाँ आई थी। मैंने इससे मदद मांगी थी और जब ये बात मॉम डैड को पता चली थी तो उन्होंने इसे मार डाला था, इसीलिए तुम भी मॉम डैड से ज़रा बचकर रहना। पीटर की बोलने की आवाज़ सुनकर उसकी मॉम यहाँ चेक करने के लिए आती है। तब वो रूम की वॉल में बना हुआ एक होल देखती है, जिसे देखने के बाद वो बहुत बुरी तरह से डर जाती हैं कि आखिर उसने पीटर को क्या बता दिया होगा। अगर उन्होंने इस लड़की को कैद करके रखा था तो वो इससे इतना डर क्यों रही थी, ये तो हमें एंड पर ही पता चलेगा। फिलहाल तो पीटर की मॉम बहुत डर चुकी थी और वो फ़ौरन वहाँ से चली जाती हैं। पीटर को दोबारा से वही आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जो पीटर से कह रही थी अब ये लोग तुम्हें मार डालेंगे। रात का टाइम हो चुका था और पीटर अपने पेरेंट्स के साथ डिनर कर रहा था। पीटर के डैड को खाने का टेस्ट कुछ अजीब लगता है और वो नोटिस करते हैं कि पीटर कुछ नहीं खा रहा। वो पीटर से पूछते हैं कि आखिर तुमने क्या किया। पीटर कहता है कि मैंने इस खाने में जहर मिलाया है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी बहन को उस रूम में कैद कर रखा है। वो लोग पीटर की इस हरकत से बहुत हैरान थे। तभी पीटर के डैड को ब्लड की वोमिटिंग होती है और वो वहीं गिरकर मर जाते हैं। पीटर की मॉम ये देखकर चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ती है। पीटर भागता है। पीटर की मॉम उसके पीछे ही थी, लेकिन सीढ़ियों पर चढ़ते हुए पैर स्लिप होने की वजह से पीटर की मॉम नीचे गिर जाती हैं और उनके हाथ में जो चाकू था वो उन्हीं को लग जाता है। हमें यहाँ दिखाया जाता है कि पीटर की मॉम उसे मारने के लिए नहीं बल्कि उसे बचाने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। अब पीटर की मॉम की भी डेथ हो चुकी थी। पीटर अब भागकर अपने रूम में जाता है, खुश था कि आज वो अपनी बहन को आज़ाद कर देगा। उस आवाज़ की बातों को मानते हुए पीटर उस घड़ी को हटाता है और दीवार के पीछे से उस लड़की को आज़ाद कर देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो प्यार से बात करने वाली मासूम लड़की शैतानी आवाज़ में हंसने लगती है और वो देखने में भी बहुत खौफनाक थी। पीटर उसे देखकर डर जाता है और भागकर अपने रूम के बेड के नीचे छुप जाता है। पीटर ने वहाँ से एक डेमन को आज़ाद कर दिया था। वो ताकत पीटर को अपनी बातों में लगाकर वहाँ से निकलने में कामयाब हो चुकी थी। पीटर का वही शरारती स्कूल फेलो पीटर को मारने के लिए अपने कुछ दोस्तों के साथ इनके घर आ जाता है, लेकिन उन बच्चों को नहीं पता था कि यहाँ पहले से ही एक डेमन आज़ाद घूम रही है। वो इन पर अटैक करती है और इन्हें बहुत बुरी तरह से मारती है। एक का तो सर ही उखाड़ कर फेंक देती है और एक को ज़मीन पर पटक पटक कर बहुत बुरी तरह से मारती है और एक बच्चे को पूरी तरह से मारने के बाद अलमारी में छुपा देती है।
इन सबको मारने के बाद वो दीवारों और छतों पर उल्टी होकर चल रही थी, जो कि देखने में बहुत खौफनाक लग रहा था। टीचर को फील होता है कि पीटर किसी मुसीबत में है, इसीलिए वो पीटर के घर की तरफ आने लगती हैं। पीटर बेड के नीचे छुपा हुआ ये सब कुछ देख रहा था। वो बहुत डरा हुआ था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो डेमन बेड के ऊपर बैठकर इसे अपनी कहानी बताती है कि वो सच में ही इसकी बहन है, लेकिन जब वो पैदा हुई थी तो वो नॉर्मल बच्ची नहीं थी। वो डिफॉर्म होने की वजह से देखने में बिल्कुल मॉन्स्टर थी। वो इतनी खौफनाक थी कि कोई भी उसे देखकर डर जाता था। डिफॉर्म होने की वजह से बचपन से उसके अंदर बहुत गुस्सा था। वो लोगों को मार डालना चाहती थी, क्योंकि उसे इस बात का कॉम्प्लेक्स था कि वो दूसरे लोगों की तरह नॉर्मल क्यों नहीं दिखती। इसीलिए पीटर के पेरेंट्स ने फैसला किया कि वो इसे दुनिया से दूर छुपा कर रखेंगे। घर के अंदर उस खुफिया कमरे में कई सालों तक इन्होंने उस बच्ची को वहाँ छुपा कर रखा। हेलोवीन के टाइम पर जो बच्ची इनके घर आई थी, उसे भी इसी ने मार डाला था। ये बात किसी को पता ना चले, इसलिए पीटर के डैड ने उसे घर के गार्डन में ही दफना दिया था। पीटर को बेसमेंट में जो टॉय नज़र आया था, वो भी उसी बच्ची का था। कई सालों तक बंद कमरे में कैद रहने की वजह से उसके दिल में इंसानों के लिए नफरत और बढ़ गई थी। इसलिए उसने ये सब कुछ प्लान किया था कि वो पीटर को अपनी बातों में फंसाकर खुद को यहाँ से आज़ाद करवाएगी और फिर सबको मार डालेगी। और वो पीटर को भी उसी कमरे में कैद कर देती है जहाँ वो खुद कई सालों से रही थी। अब टीचर यहाँ पहुँच चुकी थी और उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि इस घर में क्या चल रहा है। डेमन उस पर अटैक करती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है। पीटर को डर था कि कहीं वो इसकी टीचर को भी ना मार डाले। पीटर को किसी भी तरह उनकी मदद करनी थी। अब वो डेमन के फैले हुए बालों को पकड़कर उस बेड से बाहर आने की कोशिश करता है। पीटर बाहर आ चुका था और अपनी टीचर की मदद से उस डेमन से लड़ते हुए डेमन को दोबारा उस पिट में फेंक देता है और उसे लॉक कर देता है। वो पीटर से कहती है, भले तुमने दोबारा से मुझे बंद कर दिया हो, लेकिन मैं तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी। जैसे ही मैं आज़ाद होंगी, सबसे पहले तुम्हें मारूंगी। इस सीन से हमें पता चलता है कि वो पीटर से बहुत नफरत करती थी, क्योंकि जो प्यार उसे अपने पेरेंट्स से चाहिए था, वो हमेशा से उसने पीटर को मिलते हुए देखा था। क्योंकि वो लोग इसी घर में रहते थे, तो ये डेमन हर टाइम देख सकती थी कि उसके पेरेंट्स पीटर से कितना प्यार करते हैं। क्योंकि पीटर तो एक नॉर्मल बच्चा था और देखने में भी प्यारा था, इसी वजह से डेमन को इससे बहुत नफरत थी। अब क्योंकि पीटर के पेरेंट्स तो मर चुके थे और पीटर का कोई और भी नहीं था इस दुनिया में, इसीलिए टीचर उसे अडॉप्ट कर लेती हैं। लेकिन पीटर को हमेशा यही लगता था कि वो डेमन अभी भी इसके साथ है और वो कभी भी यहाँ आकर इसे मार डालेगी। यही इस मूवी की एंडिंग होती है। मुझे यकीन है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी।